हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ √3 है और √3 की घात 5 है, गुणे 9 की घात 2 है बराबर 3 की घात n है और गुणे 3 √3, ठीक है, यानी कि 3 √3 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें n की वैल्यू, जो ये n है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? जो ये रूट लगा हुआ है ना 3 के ऊपर, इसका मतलब है कि ये है 1/2, यानी कि अगर रूट लगा होता है तो उसको हम घात के रूप में 1/2 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो रूट का मतलब होता है 1/2 उसकी घात, और पूरे की घात क्या है 5, तो पूरे की घात ये 5 हो गया। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पूरे की घात 2, क्योंकि यहाँ पहले से 2 है। ठीक है, बराबर अब यहाँ 3 की घात n ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पर गुणे 3 और यहाँ जो √3 है इसका मतलब है 3 की घात 1/2। भाई यहाँ पर भी तो √3 है तो इसका मतलब है 3 की घात 1/2। अब यहाँ से क्या 3 की घात, और यहाँ ये जो आपस में घातें होती ना गुणा कर जाती हैं, तो यहाँ 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 और /2, तो यहाँ 5/2 हो गया। गुणे यहाँ 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया भाई 3 की घात 4, ठीक है, 2 दूनी 4 बराबर यहाँ क्या 3 की घात n और यहाँ गुणे, अब यहाँ 3 की घात, अब यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है इनकी घातों को आपस में ना जोड़ देते हैं, तो 1 + 1/2 इनकी घातों को आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या 3 की घात 5/2 गुणे 3 की घात 4 बराबर यहाँ n या 3 की घात n ऐसे लिखें और यहाँ इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो 2 × 2 = 3, 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से ये भी गुणे में है, ठीक है, 3 और 3 गुणे में ही तो है, तो इनकी घातों को भी आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी हमने इनको जोड़ लिया बराबर 3 की घात, अब यहाँ भी 3, यहाँ इनकी घातों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो n + 3/2 हमने इतना लिख लिया। अब ये जब आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होंगी, तो हम लिख लेते हैं कि 5/2 + 4, ठीक है, इनको भी जोड़ते नहीं है, सीधे ही लिख लेते हैं बराबर यहाँ क्या n + 3/2। अब इससे क्या होगा, यहाँ 5/2 और जो ये 3/2 इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, 4 को यही रहने देते हैं बराबर क्या n यहाँ हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें n का ही तो मान निकालना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 - 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा n। यहाँ से क्या 5 में 3 जाएगा 2, 2/2 + 4 बराबर n, 2 × 2, 2 × 2 आपस में कट गए, तो 1 + 4 बराबर n। ठीक है, तो इसका मतलब n का जो मान आ रहा है, n की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके।